नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत में फिर से दिखेंगे चीते और उसमें भी मध्य प्रदेश में वो सबसे पहले लाए जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हेडिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी भारत में फिर से चीते आने वाले हैं और वो भी मध्य प्रदेश के जो कुनो पालपुर अभ्यारण्य है उसमें सबसे पहले लाए जाएंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इससे आया कि अभी हाल में ही जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके तत्वाधान में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की 19वीं बैठक हुई थी जनवरी 2022 में। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि बहुत तेज गति से जैसे भी संभव हो भारत में पुनः चीते का पुनर्परिचय की जो कार्य योजना है उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पुनर्परिचय से आशय है कि चीतों को ऐसे स्थान पर रखना जहां उनका प्राकृतिक आवास हो और वो जीवित रहने में सक्षम। तो क्या योजना बनाई गई? तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि वर्ष 2025 तक 50 चीतों को अफ्रीका के 3 देशों से भारत में लाया जाए। और ये काम को करने के लिए प्रमुख रूप से जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून, उसके द्वारा सारी विस्तार से योजना बनाई जाएगी। और इन चीतों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य है वहां पर ही लाया जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा चीते के बारे में। तो देखिए, चीता क्या है? मूल रूप से ईरान का जानवर माना जाता है, वहाँ का मूल निवासी माना जाता है। ये दुनिया में ज़मीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है जिसकी स्पीड लगभग 80 से 120 या 128 किलोमीटर तक हो सकती है। चीता ऑलरेडी IUCN की जो लिस्ट है उसमें एक कमज़ोर श्रेणी में वर्नाबल कैटेगरी में शामिल है और वर्ष 2016 तक इनकी संख्या पूरे विश्व में केवल 7100 ही रह गई थी। इसके कारण इसे कमज़ोर श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखिए कि आमतौर पर 2 तरह के चीते होते हैं। एक एशियाई चीता होता है, एक अफ्रीकन चीता होता है। जो एशियाई चीता होता है ये इसके शरीर पे बहुत अधिक फर होते हैं, छोटा सिर होता है, लंबी गर्दन होती है, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं और ये बिल्ली के जैसे ही दिखाई देते हैं। जबकि अफ्रीकन चीता जो होता है वो आकार में एशियन जो चीता है उससे बड़ा होता है। उसके जो डॉट्स होते हैं काले वाले वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी डार्क होती है। आँखों के पास ये जो काले रंग के सर्किल बने हुए रहते हैं ये भी काफ़ी स्पष्ट होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अब भारत से कब विलुप्त हुआ था चीता? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लास्ट जो चीता है भारत का वो 1947 में देखा गया था और 1952 में फाइनली इसे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी ने चीता नहीं देखा और आज की डेट में पूरे एशिया में केवल ईरान में ही 50 चीते हैं और एशिया के किसी और देश में कोई भी चीते उपलब्ध नहीं है इस समय। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया वगैरह हुई थी। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में नामीबिया से जो अफ्रीकन देश है भारत में चीते लाने का मार्ग साफ कर दिया था क्योंकि लगभग 7 वर्ष तक ये कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा। उसके बाद इसे साफ कर दिया। तत्पश्चात फिर पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में 3 स्थानों का चयन किया था जो कि चीतों के उनके प्राकृतिक आवास के अनुरूप है। देखिए, चीतों के प्राकृतिक आवास में क्या होता है, चीते आमतौर पर घास के जो मैदान होते हैं उनमें रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये लंबी दौड़ लगा के अपना शिकार करते हैं। ये घात लगा के शेर जैसा शिकार नहीं करते, इसलिए इनको घास के मैदान चाहिए रहते हैं लंबे। तो इस तरह के जो मैदान वाले जो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका चयन किया गया। तो वो 3 पाए गए पूरे भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश में 2, कुनो पालपुर जो श्योपुर में है, नौरादेही अभ्यारण्य जो सागर में है और जैसलमेर राजस्थान में। और उसमें भी सबसे पहले कुनो पालपुर श्योपुर में चीते लाए जा रहे हैं। अब कहाँ से चीते लाए जाएंगे? तो प्रमुख रूप से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ये 3 अफ्रीकन देशों से चीते भारत में लाए जाएंगे। लगभग 50 चीते लाए जाना है 2025 तक। तो इनको भी देख लें नक्शे में। तो नक्शे में आप देखेंगे तो ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है और ये अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका से लगे हुए, दक्षिण अफ्रीका से लगे हुए दोनों देश हैं। फिर देखें कि इसमें क्या
चयन का आधार रहा है, पालपुर कुनों का ही क्यों चयन किया, तो उसकी वजह बहुत सिंपल है। क्योंकि पालपुर कुनों, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, चीते चूँकि लंबी दौड़ लगा के शिकार करते हैं तो वो घास के मैदानों को पसंद करते हैं, और इस तरह से पालपुर कुनों में भी काफ़ी मैदानी इलाका है जिसमें घास भी लगी हुई है, मतलब उनका जो नेचुरल हैबिटेट है चीतों का, उसी तरह का ये क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश सरकार ने चूँकि जल्दी से इसकी अनुमति भी दे दी थी, प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था, इस कारण मध्य प्रदेश का चयन और पालपुर का चयन हुआ। और फिर बाद में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए पैसे भी जारी कर दिए। तो यहाँ पर एक और भी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो चीतों के खाने के लिए यहाँ पर जो हिरण है, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो और यहाँ पर देहरादून के ही भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में चीतों के रहने लायक माहौल और बाड़ा बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। कुल मिला के यहाँ पर 10 चीते रखे जाएंगे, जिसमें से 5 नर होंगे और 5 मादा होंगी। ये कुनो पालपुर के अभ्यारण्य का प्रवेश द्वार है। लेकिन अभी हाल में ही एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ ये थी कि कोरोना की वजह से, विशेष तौर पे ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के जो वन्य जीव अधिकारी हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनका अफ्रीका का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला था। नवंबर दिसंबर में दौरा होना था, उसके बाद फरवरी मार्च में ये चीते भारत में आ जाना थे। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ये थोड़ा सा लेट हुआ। लेट होने की वजह ये कुछ और वजह भी रही कि ग्वालियर में, चंबल संभाग में अगस्त में काफ़ी वो भी हुआ था, वर्षा हुई थी। फिर अफ्रीका में भी भारतीयों के खिलाफ कुछ प्रदर्शन वगैरह हुए थे, तो इसके कारण इस प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले हुआ। तो अब संभावना ये है कि दिसंबर 2022 तक ही जो चीते हैं वो भारत और मध्य प्रदेश में आ पाएंगे। तो ये है पूरी समस्त जानकारी भारत में चीतों के पुनर्परिचय से संबंधित। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।